है, खासकर ये पड़ोसी मुल्क जिसको हमेशा दांत खाज खुजली से भरपूर रहता है, ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसके वो चल और अचल संपत्ति जो अल्लाह और खुदा के नाम से लोग दान करके चले जाते हैं, वो संपत्ति और वो ज़मीनें जो इंसान जीते जी अपने खुदा, अपने अल्लाह के नाम गरीबों की मदद के लिए दान करके चले जाते हैं, वो वक्फ बोर्ड जिसका नाम दिया गया, तो उसमें पाकिस्तानी लोगों की मीडिया, पाकिस्तानी लोगों की मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कई टाइप के रिएक्शन आए हुए हैं। एक बार पहले इनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद मैं अपना इसके ऊपर रिएक्शन रखूँगा। ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। वक्फ जो बोर्ड है उसमें दरगाह क्या है? कमाने का सोर्स है। हमारे पाकिस्तान पंजाब के अंदर उसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे मैं जानता हूं दरगाहों को पंजाब के अंदर जो औकाफ को करप्शन मनी देते हैं कि आप हमारा जो दरगाह है इसको औकाफ के नीचे ना लेके आए, बिकॉज अगर औकाफ के नीचे आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हुकूमत के पास वो पैसे आएंगे। तो वहां पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। अच्छा, दरगाह वाले करप्शन कर रहे होते हैं हुकूमती लोगों को पैसा देके कि हमें किसी कीमत में इसमें ना आने दें, आप जो स्टेट के कंट्रोल में ना आने दें। तो दरगाह में क्या है? दरगाह का काम तो कुछ और है, लेकिन आप करप्शन प्रमोट कर रहे हैं दरगाह से। क्या ऐसे नहीं है? क्या ऐसे नहीं है? ये क्या दरगाह के अंदर जो करप्शन प्रमोट करना ठीक चीज है? भारत की पॉलिटिक्स के अंदर ये मेजॉरिटी जो बीजेपी के पास है वो एक नया इंडिया बना रहे हैं, और वो नया इंडिया वो है जिसमें वो अपनी मर्जी से चीजें करना चाहते हैं। इंडिया ने अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपने आप को डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो। कुरान में जो वक्फ का जिक्र है, क्योंकि अम्मा ने कहा ये मजहबी बात है, ये मोहम्मद साहब ने कहा कि ये सिर्फ गरीब मुसलमानों के लिए है। उन्होंने क्या मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है? ये मुझे जवाब देना नाजिया अम्मा, उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ। बस आप एक मिनट नाजिया बोलने दीजिए। अदिति थी, कुरान के 30 पारे में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है कि ज़कात करना, डोनेशन देना, फितरा देना, ये सब हमारा फर्ज है। फितरा, ज़कात, हज, नमाज, ये सारे हमारे फराइज हैं जो हमें पूरे करने हैं हमारी अल्हामी किताब के हिसाब से। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें वक्फ बोर्ड नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अब अगर बात आपके संविधान की आती है तो हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभी आर्टिकल 19, 20 ये सब की बात करेंगे, इसमें आपको आपके रिलीजन का अधिकार मिलता है, पर वक्फ बोर्ड का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि कुछ मुसलमान जो है वो कभी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, कोई शाहीन बाग 2.0 की बात कर रहा है, कोई कह रहे हैं कि हम पूरा बांग्लादेश बनवा देंगे। तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे कुरान की आयत नंबर, वर्ष नंबर बता दीजिए, कहां पर लिखा हुआ है वक्फ के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, हर बातें कुरान में नहीं लिखी होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि हदीस में लिखा हुआ है। मैंने कहा हदीस हुजूर पाक ने लिखा है? उन्होंने तो नहीं लिखा। मैंने कई इस्लामिक और धार्मिक किताबों के बारे में जो इस्लाम की आती है, मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा किस में लिखा हुआ है? वो कह रही किसी में नहीं लिखा हुआ है, हर बातें लिखी नहीं होती है। हुजूर पाक ने बोला है। अरे हुजूर पाक ने बोला है, मैं क्यों मानूं? ओपनली कहूंगा, वहाँ गवर्नमेंट मजबूत है। अच्छा, वो अपने अवाम का अतुल इम्कान वो ख्याल भी रखते हैं, अपनी अवाम का। हाँ जाहिर बात है, अपनी अवाम का ही ख्याल रखना है ना, तो और हमारा रखे ख्याल। हाँ जी, वो अपनी अवाम का रखते हैं, वो बड़ा अच्छा। तो हमारी गवर्नमेंट ख्याल नहीं रखती। हमारी गवर्नमेंट को जो है वो गरीब गवर्नमेंट है, उसको मदद मांगनी पड़ जाती है हर अदारे से, हर जो है सोसाइटी से वो मदद लेने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इसमें भी इनकी अपनी कमजोरियां हैं। दोस्तों, ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें, ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी,
यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की। असदुद्दीन अवैसी लेकर के बैठा हुआ है। देखिए, नाजिया इलाही खान को तो वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला, और जहां तक मुझे लगता है कि हमारी यास्मीन आंटी को भी वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला होगा। हम तो रोज खट रहे हैं, रोज कमा रहे हैं। तो जो मलाई चाट रहा है और पसमानदा मुसलमानों का हक मार रहा है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? इसमें तो आपत्ति नहीं है। 2017 में वक्फ बोर्ड स्कैम सामने आया था, तो जो मुतवल्ली, जिसको मैनेजर कहा जाता है, मुतवल्ली स्कैम कर रहा है, तो उसके सिर पर अगर एक कानून का जानकार पढ़ा लिखा अगर कलेक्टर बैठ रहा है तो इसमें भी आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए, अगर चोर हम है नहीं के साथ। इसलिए वो उन्होंने कोई मौका ऐसा जाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचती और वो ना पहुंचाए। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है। उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें, उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर अच्छा, नहीं रोड के पढ़ने ऊपर। दी। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादा है। इससे बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है, अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो पब्लिक है ना वहाँ की, हाँ। वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिल के बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू। बेसिकली कई मानों में उन्होंने इनकी पावर्स को कम किया है कि ये हर जगह पे इनक्रोच कर जाते थे। जो वक्फ वाले थे, जो वक्फ बोर्ड जो है, ये हर जगह पे कंट्रोल कर जाते थे। अब पहले ये था कि इनकी देखें, वो अब आ गया ना, इस रिलीजियस जब नाम आता है तो आपको कंप्लीट अथॉरिटी है, आपको कंप्लीट अथॉरिटी है। अब इंक्रोचमेंट कोई भी कर ले मजहब के नाम पे। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे वो जी मस्जिद बना दी और उसके ऊपर हुकूमत को फिर हुकूमत क्या करे, अगर आप उस जगह से मस्जिद को खत्म करेंगे तो शोर मच जाता है। अच्छा, यहाँ पे तो मस्जिद थी और तुमने क्या किया। तो ये जो हुकूमत, भारत की हुकूमत कर रही है, जो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया। अब फॉर एग्जांपल, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना कोई बुरी चीज थोड़ी है, ट्रांसपेरेंसी को बुरी चीज है अगर एक सवाल किया जाए। और इसमें इसके अंदर मुसलमानों के अंदर भी तकसीम है। मिसाल के तौर पे जो जमीयत उलमाए हिंद है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो एंटी इंक्रोचमेंट लॉज होने चाहिए और डिजिटाइजेशन भी होनी चाहिए। सबसे पहले एक सवाल उठता है कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत माइनर कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको पता था कि वक्फ बोर्ड है और उसका मेन उद्देश्य क्या है, वो क्यों बना गया, किस लिए बनाया गया था। मुझे ये भी पता है कि भारत के अंदर रहने वाले बहुत से मुस्लिम भाई लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड नाम सुना है, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका वो किस लिए ज़मीनें, वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, नोबडी नोज। वक्फ बोर्ड वो ज़मीन, वो जायदाद, वो चल अचल संपत्ति है जो इंसान खुदा के नाम से, अल्लाह के नाम से, अपना मरने से पहले, अपना रुखसत होने से पहले, वो ज़मीन, वो अचल संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान दे देता है कि गरीबों की, वो मुस्लिम परिवार, वो गरीब मुस्लिम परिवार जिनको ज़रूरत है, उनको, उनके लिए ये ज़मीन किसी न किसी रूप में काम आ जाए, इसलिए वो दान करके चले जाते हैं। बट 1954 में ये विधेयक पास हो गया था, ये कानून था। तब से आज तक, अब ये 2025 आ गया है, 2025 तक वक्फ बोर्ड का कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, कितने लोगों को ज़मीनें मिली। वक्फ बोर्ड ने आज तक इंडिया के अंदर कितने बड़े जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जिसमें भूकंप आना और उसके बाद जो है बाढ़ आना, भारी बरसात हो जाना, घर डूब जाना, उसमें वक्फ बोर्ड ने कितना, किसका हेल्प किया, कितना मुस्लिम कम्युनिटी के परिवारों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको कितने घर बना के दिए, और कितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वक्फ बोर्ड की तरफ से मिले हुए है बेनिफिट्स का लाभ उठा रहे हैं, और कितने लोगों ने घरों का आनंद लिया है, घरों में रह रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको घर बना के दिए गए। तो एक तो ये सवाल उठता है। अब पाकिस्तानी जो
पब्लिक है उनके रिएक्शन थे, उनकी अपनी राय थी। उसमें तारक मीर साहब जो एक पाकिस्तान के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने भी जिस तरह से बोला कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी दरगाह हैं जिनके नाम से लोग पैसा तो ले रहे हैं लेकिन अपनी दुकान अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बट वो किसी के काम में नहीं आ रही है। जो वहाँ की गवर्नमेंट भी उसको अगर अपने कब्जे लेना चाहती है, अपने अंडर में करना चाहती है, तो उसको भी वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मिली जुली साठ गांठ होती है। जो मज़ार में जो पैसा आता है वो मज़ार का जो भी वहाँ पे उसका देखभाल करने वाला होगा वो उन्हीं लोगों में बटेगा, इसलिए वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाती है। तो यही जो है, जो अभी संसद के अंदर ये जो कानून पास हुआ, इसमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें जो है ये विधेयक जो लाया गया, इसमें मुस्लिम लोगों का फ़ायदा होगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब उसमें अपोजिशन टीम ने विधेयक फाड़ भी दिया और जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने बोला कि संसद के अंदर जो कानून पास हो गया जिसमें बहुमत जो है कानून पास करने की तरफ लोगों का रुझान रहा, उन्होंने हाथ खड़े किए तो बहुमत पास हो गया। तो उसमें अब फ़ायदा क्या हुआ, जब आज तक किसी को उसका फ़ायदा नहीं मिला इस वक्फ बोर्ड का जिसके लिए बनाया गया था, उन्हीं को फ़ायदा नहीं मिला। और तो उस बोर्ड का मतलब क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था, उस ट्रस्ट का मतलब क्या था। ट्रस्ट का मतलब होता है वो ट्रस्ट किसी ज़रूरतमंद को मदद करे। अब ज़रूरतमंद को मदद हुई नहीं है इतने सालों से, तो उस ट्रस्ट का मीनिंग क्या है, वो अगर उस ट्रस्ट की ट्रांसपेरेंटी क्या है। तो अब ट्रांसपेरेंसी को रखने के लिए गवर्नमेंट उसको अपने अंडरटेक में करना चाह रही है। वो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, सिंपल फंडा है। गवर्नमेंट उसकी लुक आफ्टर करेगी, बट रहेगा उसका मुस्लिम कम्युनिटी का ही जो है, जो भी मेन चेयरमैन रहेगा, सदस्य रहेगा, वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही रहेगा। बट लुक आफ्टर जो है गवर्नमेंट के अंडर में होगा, क्योंकि उसमें पारदर्शिता रहेगी। उसमें जो ज़मीन की कीमतें होंगी, ज़मीन जो भी उसमें से सोर्स ऑफ इनकम आएगी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के फ़ायदेमंद होगा। तो ये है असली मकसद, मोटा मोटा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान में कई लोगों की आपने रायें देखी होंगी जो जिनके जहन में वही बैठा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इंडिया के अंदर ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। जो गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो बहुत ही पावरफुल डिसीजन है, बहुत एक वेलफेयर वाला डिसीजन है ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडियन। तो इंडिया के जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए एक फ़ायदेमंद लॉ है। उन्हीं के भविष्य में काम आएगा, उन्हीं के लिए उन्हीं की खिदमत होगी, उन ज़मीनों से, उस अचल संपत्ति से। क्योंकि आज तक उसमें पारदर्शिता नहीं थी, किसी को पता नहीं था कि उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। नोबडी नोज। बट अब उसकी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो उस पर रिकॉर्ड रखने से उसका बेनिफिट, उस पैसे का सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की राय और ये मंशा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आप ही के फ़ायदे का एक कानून है। आप इसमें ज़्यादा भड़कने की, ज़्यादा मैंने देखा बहुत सी वीडियो ऐसे आई जो दिल्ली के जंतर मंतर में जाके बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट उनसे माइक लगा के पूछ रहे हैं कि आप बैठे तो हैं तो किस लिए बैठे हैं। उस पर जो बैनर हाथ में लेके बैठे हैं उनको उस बैनर को पढ़ना भी नहीं आ रहा है। दे कैन नॉट रीड आउट इट, वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है। उसके बाद उनसे पूछा गया वक्फ बोर्ड है क्या, उन्होंने गोल मोल घुमा फिरा के बोला बस ये हो रहा है हमारे साथ, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उनको यही पता नहीं कि इसका मकसद क्या है। बोला फलाने से पूछ लो, फलाने से पूछ लो, फलाने। आप क्यों आए हो फिर इधर प्रोटेस्ट करने हो जब आपको पता नहीं है। जब हमको ज़मीनी हकीकत नहीं पता होती तो वहाँ पे जाके हाथ नहीं खड़ा करते। जब किसी चीज़ का पता नहीं होता है तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाना चाहिए। वो भेड़ चाल होती ना, एक भेड़ उधर गई तो सभी भेड़ें उधर ही चल पड़े, वो चाल मत चलो। अपना
अपना ये सोचो कि आपके कितने फ़ायदेमंद की चीज़ है ये। दिमाग को जरा खोलो और इसमें सबकी भलाई है। एक दूसरे देश के लिए एक अच्छा पैगाम जा रहा है, दूसरी कंट्रियों के लिए एक अच्छा पैगाम जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने माइनर कम्युनिटी के लिए कितना कुछ सोचती है, ये जा रहा है। खासकर ये पड़ोसी मुल्क जिसको हमेशा दाद खाज खुजली से भरपूर रहता है, ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके दिमाग में भी ये आएगा कि वॉट एवर एक्शन इज टेकन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज टोटली परफेक्ट टू ऑल ह्यूमनिटी। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, और अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।